कमाल का दिमाग पाया इच्छा तूने। क्या मात दी उस विशाल करके नागिन को। ऐसे आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं? सब तेरी संगत का असर है वाकू। सो तो है। इच्छा, क्या हुआ? वो देख। मैं अभी आई। अरे प्रबल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ने आए हैं। देखना, पूरी पलटन साथ में आई है। अरे भाभी को उनके साथ मंदिर भेजने का प्लान था, भाभी ने अकेले आने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात। रात? अरे रात ना, दिन में जाने का एक साथ प्लान करा था हमने, पर ममता मानी ना। इतने गए गुजरे हैं क्या हम? अरे बजरंग बली के भक्त हैं, लोग हमारी शराफत की कस्में खाते हैं। और ये है कि प्रबल भैया, मेरे पास एक घना अच्छा आइडिया है। तुम तो यहाँ की भाषा बोलने भी लग गई। जैसा देश वैसा भेस। क्यों? या बस जाने का इरादा है क्या? अब आप मेरा आइडिया सुनेंगे? तो सुनिए, आप किसी बहाने से चंचल आंटी को ममता दीदी से दूर ले जाइएगा। फिर एक गुंडा आएगा, ममता दीदी को छेड़ेगा, और फिर प्रबल भैया हीरो की तरह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। और फिर क्या, आंखें मिलेंगी, दिल धड़केगा और लव यू प्रबल। हाँ। एक मिनट, तुम्हें एंड मौके पे गुंडा कहाँ से मिलेगा? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। एक मिनट, गुंडे का इंतजाम करना है, डंडे का नहीं। बबल जी, वो सब मैं देख लूंगी, आप अपना मोर्चा संभालिए। चलिए, अब मैं गुंडा लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई बबल, एक बात बता, अब सब्जी तरकारी की तरह ये गुंडे भी मार्केट में मिले हैं क्या? अरे भैया, वो सब मेरे समझ के बाहर है। आप जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है? मारना है गुंडे को। शाबाश, जाओ। वाकू, तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? माँ, पंडित जी बुला रहे हैं, अभिषेक के लिए पर्ची फाड़नी है, चलो। अरे बेटा, मुझे पूजा की सामग्री खरीदने दे। अरे माँ, 2 मिनट का काम है, अब पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। आप भाभी को यहाँ रहने दो, अब पर्ची फाड़ के वापस आ जाओ। अच्छा ममता, तू यही रुक, मैं वापस आती हूँ तो पूजा की सामग्री खरीद ले, ठीक है? चलो चलो चलो, यहीं रुकी हो? चलो। हे, क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या? अरे वाह वाकू, इतनी जल्दी हिंदी गाना भी याद कर लिया तूने। आज मैं तुझे 4 ग्लास दूध एक्स्ट्रा पिलाऊंगी। कौन हो तुम? दूर हटो यहाँ से। अरे दूर ही तो नहीं जा पा रहा हूँ, नागिस्तान में तेरे जैसा। ये वाकू भी ना, इसे तारीफ रास नहीं आती। मेरा मतलब, नागालैंड में तेरे ऐसी खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, बचाओ। भाई साहब, छोड़ दो इसे। ना छोड़ू तो? अब ये मेरी है। मेरी है? अरे ना ना, ये मेरी ना है, ममता है, ममता। छोड़ो मेरा हाथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जब खून है गरम तो काय की शर्म? हाँ, अरे ओ! छोड़ से।
निकल आया। अब इच्छा मुझे छोड़ेगी नहीं। बस हुआ नाटक। वाकू भाग ले। ये तूने क्या किया वाकू? आप ठीक तो है ना? बहुत खून बह रहा है। वैसे देख रहा हूँ तुम्हें प्यार व्यार के बारे में बहुत कुछ पता है, हाँ? अरे दादी, बहुत तेज धार वाला चाकू था उसके पास, पर उसे क्या पता कि मैं किसकी औलाद हूं, खड़क सिंह की। फिर क्या हुआ? अरे कूद गया मैदान में, फिर क्या था? एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, चोर डर के गायब और हम घर पर। ए छोरा, तुझे तो इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं तेरी जान को कुछ हो जाता तो? अरे कोई ना दादी, ममता की जान बच गई ना, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। अब बताइए ममता दीदी, क्या राय है आपकी प्रबल भैया के बारे में? मैंने अपनी राय बदल दी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब अब भी आपको लफंगे और वाहियात तो नहीं लगते ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कच्चे कच्चे है ना? अरे छोटे, कच्चे कहाँ हैं? भाई वो तो छत पे सुखाने को रखे हैं, अभी लेके आता हूँ। लेकिन इस वक्त आपको कच्चे क्यों चाहिए? कच्चे पहन के शादी करोगे क्या आप? ममता मान गई ना, तो कच्चे तो क्या, मैं लंगोट पहन के भी शादी करने के लिए तैयार हूं। ममता, चलेगा ना? इतनी खुशी की बात है और घर में ढोल ना बजे, ऐसा तो ना हो सके। सबल, बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं समझ गया। हाय अम्मा जी, इस छोरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आज ढोल बजेगा, कल सगाई होगी और परसों शादी होगी। हमारा घर तो खुशियों से भर जाएगा, है ना? ए माँ, आज तो ये नीम की कड़वी गोली भी मीठी हो गई। और क्यों ना होगी, राम और सीता का वनवास जो खत्म हुआ है। एक दिन यही जलन तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर लाएगी। इच्छा, लड़की पटाने का एक तरीका तुमने मुझे सिखाया था, अब एक तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये अमृता के पीठ पर चोट कैसी? कोई हादसा वगैरह? लेकिन इसने तो हमें कभी कुछ नहीं बताया।
इससे क्या हुआ? अभी तो नाच रही थी, अचानक। इच्छा, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, तुम बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। मुझे बैठो। कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर जाके डांस करिए। इच्छा तुम ठीक नहीं हो, पसीना निकल रहा है तुम्हारा, रुक जाओ तुम। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। खाक ठीक हो तुम बेहोश होने वाली थी, चक्कर आ रहे थे तुम्हें। मैं गिरूं, उठूं या मरूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बाहर जाके नाचिए, आपके चाहने वाले बहुत है वहाँ। और यहाँ ओह, मतलब ये अमृता वाली गोली काम कर रही है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे मुंह से आई लव यू बुलवा कर ही दम लूंगा। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है। आवाज, सर दर्द, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज तुम्हारा वार नाकाम कैसे हुआ बुद्धिराज? हार जाए वो बुद्धिराज नहीं, लेकिन विशैली वे कोई आम नागिन नहीं, ईश्वर का वरदान प्राप्त है इसे। इसके मस्तक को भेदना इतना आसान नहीं। मतलब तुमसे ये काम नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन एक वार में नहीं, बार बार वार करना होगा। इसके दिमाग को कमजोर करना होगा, इसकी एक एक नस को भेदना होगा, और तब कहीं जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। जो करना है करो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। मैं इस इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये टूटेगी तो ये घर टूटेगा, नागिस्तान टूटेगा, मेरा बदला भी पूरा होगा और नागिस्तान पर राज करने का मेरा अरमान भी। ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, इच्छा। हाँ अप्पू। अरे क्या हुआ, हमेशा अपनी धुन में खोई रहती हो। अब क्या सोच रही थी? मेरी छोड़, तू बता, तू इतनी देर से कहाँ गायब था? अरे मैं अपने फ्रेंड के घर पे गया था कुछ नोट्स लेने के लिए। क्यों, कुछ हुआ क्या यहाँ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। ममता दीदी ने प्रबल भैया से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। सच? ममता, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अरे वो घर में कोई और फूल था नहीं, तो मैंने सोचा कि तो फूल गोभी। अरे फूल पर मत जाओ, मेरी फीलिंग्स पे जाओ। ममता, थैंक यू वेरी मच शादी के लिए हाँ करने के लिए। जी मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। अरे ना ना, चलता है। तुम्हारा परेशान करना तुम्हारे प्यार करने से कम थोड़ी ना है। वो कौन है ये? ये है हमारे बाग का फूल गोभी। हाँ? अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, बस घर में घूमता फिरता रहता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करता ना है, सबका लाडला है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कौन हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं?
मेरी मम्मी खो गई है और पापा उन्हें ढूंढने में बिजी हैं। और मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे आप में मेरी माँ नजर आती है। तुम्हारी माँ मेरे जैसी दिखती है? हाँ, मेरी माँ बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। आपकी हर एक चीज उनसे मिलती है, आपके बोलने का स्टाइल, हंसने रोने का स्टाइल। और मैंने देखा था जब आप इन्हें डांट रही थी, आप तो डांटती भी मेरी मम्मी जैसी हैं। अब बस मुझे आपका प्यार देखना है और मैं जानता हूँ आप प्यार भी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी ही करोगी। गले लगने का ये आइडिया अच्छा है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वो क्या है ना जी कि मेरी बीवी भी गुम हो गई है, बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है, तो हम भी गले लग जाते हैं। आप मेरे साथ आइए। क्या है, आपकी आदत कभी जाएगी ही नहीं, ये कोई टाइम है मजाक करने का। अरे तो घूर क्यों रहा है? तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। दादी आपको बुला रही है, जाइए जाइए। दादी बुला रही है? जाइए। आता हूँ। अमृता, सुनो ना। क्या हुआ, कुछ काम था? कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारी तारीफ करना चाहूंगा। तारीफ? तुम क्या नाचती हो यार? मेरी तो नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी। तुम्हें देख के समझ में नहीं आ रहा था कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो या तुम्हारा नाच। ऐसी अदा, ऐसी लचक बहुत कम लड़कियों में देखने मिलती है। क्या बात, लगता है तुम्हें लड़कियों का बहुत तजुर्बा है। सच कहूं तो तुम जैसी लड़की आज तक मेरी लाइफ में नहीं आई, जिसे देखते ही दोस्ती करने का दिल करे। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अचानक क्या हो गया ऐसे? कल तक मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था और आज दोस्ती? कोई बात नहीं, दोस्ती करके वार करने का मजा ही कुछ और है। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाथ मेरी तरफ प्यार से बढ़ता है मैं उसे नाराज नहीं करती। इच्छा, इच्छा तुम देखकर चल नहीं सकती? ये लड़की ना अपनी धुन में रहती है। आई एम सो सॉरी, तुम रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। इस नागिन और बब्बल के बदले हुए तेवर का राज है क्या? पता लगाना पड़ेगा। देखा तूने? आग लग रही है ना, एक दिन सारी अकड़ जल जाएगी। देखना तू। समझ में नहीं आ रहा था आप ज्यादा खूबसूरत है या आपका नाच। पता नहीं कौन सा सुरखप के पर लग गया उसमें। अमृता ये, अमृता वो, और मैं तो कुछ भी नहीं। गोरी तो मैं ही हूँ और बाल भी मेरे से ज्यादा लंबे हैं। माना कि नाक थोड़ी छोटी है, लेकिन छोटी अच्छी है, गुस्सा कम रहता है उस पर। लेकिन आंखें तो उसकी अच्छी है, नशा है उनमें। तो क्या मेरी आंखों में प्यार है? हे नागुमिदेव, मुझे पता है खुद की तारीफ करना गलत बात है, लेकिन सच तो सच होता है। मैं खूबसूरत हूँ, अमृता से ज्यादा खूबसूरत। अरे नागिस्तान में जब मैं चलती थी ना, तो सैकड़ों नाग अपनी पूंछ उठाकर मेरे पीछे दौड़ते थे। लेकिन बब्बल जी, उन्हें तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। उन्हें तो बस, क्या कह रहे थे, आप जैसी लचक तो बहुत कम लड़कियों में होती है।
अरे बब्बल जी, अभी आपने इच्छा की लचक देखी कहाँ है? अगर मैं अपनी अदा दिखाने पर आ गई ना तो आपका सर घूमने लगेगा। अरे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आपको तो अमृता अच्छी लगती है ना, तो लगे, दोनों को जो करना है करो। मैं वही आवाज, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या नई आफत है? मुझे कुछ करना होगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। क्या था ये? और एक मायावी चाल। मुखिया जी, मेरा डर सही निकला। ये विशालगढ़ वाले हमारी सपोनी के पीछे ही पड़ गए। दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, इच्छा को कुछ नहीं होगा। मैंने आजीवन तपस्या करके जो भी पुण्य कमाए हैं मैं सब इच्छा को दे दूंगा। उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि इच्छा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। भोली है हमारी सपोनी। उसे लगता है कि दुनिया की हर लड़ाई प्यार से जीती जा सकती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें। यहाँ बैठे बैठे यह समस्या का हल नहीं निकलेगा। इंसानी इलाके में जाते हैं और आवेश पर काबू रखो शिशु। पिता होने के नाते हम तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं, परंतु हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इच्छा की परेशानियों को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन किसी ना किसी तरह जब जब नागिस्तान पर खतरा आया है, नागोमी देव ने ही उम्मीद दी है, एक नई दिशा दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। आज भी ऐसा ही होगा। आओ चलो, हम सब नागोमी देव की शरण में चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बाकू, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उससे मेरी क्या दुश्मनी है जो वो। जरूर उसे उस विशालगढ़ की नागिन ने भेजा है। वही नागिन जिसे मैंने मात देकर नागिस्तान जाने से रोका था। हाँ वही। विशालगढ़ वालों को पता चल गया है कि नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इंसानी बस्ती में है। अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हारे जरिए नागिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। तुम्हें संभल कर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बात तो तू सही कह रहा है बाकू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो था कौन और मुझसे चाहता क्या है। त्राहिमाम नागोमी देव। आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है। अप्पू, क्या हुआ बेटा? दिखा। मेरा पैर। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे मैंने आपको मम्मी कहा, लेकिन क्या करूं, जब चोट लगती है तो मम्मी की याद तो आती है ना। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तुम जब चाहो, जब तक चाहो मुझे अपनी मम्मी बोल सकते हो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ जब भी तुम मुझे आवाज दोगे अपनी इस मम्मी को हमेशा अपने पास पाओगे। ओके? थैंक यू, थैंक यू।
विशैली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस इच्छा के साथ एक नाग और भी है? अब इंसानों की दुनिया में नागिन अकेले थोड़ी ना आएगी। उस नाग ने बुद्धिराज पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलेगी। पहले वो नाग मरेगा और फिर इच्छा। बुद्धिराज, गुस्सा अक्सर काम बिगाड़ता है। आज उसने तुम्हें देख लिया, तुम पे हमला करने की कोशिश की। हो सकता है कि उसने इच्छा को भी आगाह कर दिया होगा और अब तक तो तुम्हें खत्म करने की योजना भी बना चुके होंगे। बुद्धिराज नहीं मर सकता। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा काम खत्म ना कर दो। और हाँ, एक जरूरी बात, आज रात को संगीत है। एक नए रूप, एक नए अवतार में आना, क्योंकि अगर वो नाग वहां हो तो वो तुम्हें पहचाने नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। आप ये साड़ी पहनेंगी? हाँ, क्यों? अच्छी है ना? आप पर तो दुनिया की हर साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आज स्पेशल ओकेशन है तो साड़ी भी स्पेशल होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? उसी के लिए तो आया हूँ। आज संगीत के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। हाँ, आप ये साड़ी पहनोगी और देखना दूल्हे राजा एक ही नजर में फ्लैट हो जाएंगे। कितनी खुश हो तुम? क्यों ना हूँ, मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा हूँ जो अपनी माँ को उनकी शादी के संगीत के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन तुम तैयार कब होगे? अपू, चीखते खड़े रहो ना बेटा। अरे मम्मी बस, और कितना तैयार करोगी? स्कूल जा रहा हूँ, शादी नहीं है मेरी। अरे तेरी शादी में तो मैं तुझे इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि लोग पूछेंगे कौन से शहर का राजकुमार है ये। नहीं मम्मी, ये नहीं बेटा, ये तो बहुत जरूरी है, इससे नजर नहीं लगती। मम्मी, मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ जो मुझे नजर लग जाएगी। अपू, जो लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। अपू, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो? आपको बुरी नजर से बचा रहा हूँ। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे, जो लोग बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। याद कीजिए, शायद पहले किसी अपने को ही कही हो। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए। गाजर? गाजर किसको चाहिए अब? अरे हम गाजर की नहीं, नजर की बात कर रहे हैं। देखिए ना, मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। ममता, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मुंह की छुपा रही है? माना कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अरे पापा, मम्मी नजर चुरा रही है क्योंकि आप आधे ही कपड़े पहनकर आए हो। हैं? आपका पजामा कहाँ है? ओहो, ये शादी की खुशी में ना। एमा, कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम चांद का टुकड़ा। अरे वाह, ये दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है भाई की पहली शादी है। मतलब ये इनकी पहली शादी नहीं है?
पहली शादी है। आजादी? अरे पिताजी शादी तो छोड़ दो, आजादी भी मिल जाएगी। चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। अम्मा जी रस्म कैसे शुरू करें? इच्छा और अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बताओ। लो आ गई इच्छा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। और ये इच्छा ने बॉल डाली और चाचू सीधा क्लीन बॉल। हाउ सैड। अप्पू, तेरा चाचा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी मौके पे चौका लगाना आता है। अरे अमृता भी आ गई। क्या बात है अमृता, ये पिंक साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम्हें पता है अमृता, बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिनके आने से फंक्शन की रौनक और बढ़ जाती है, और तुम उनमें से एक हो। है ना दादी? हाँ। एक बार तुम्हें देख लिया ना तो फिर किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। हाँ 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 हाँ। चाचू को हो क्या गया है? तेरे चाचू का स्वाद बिगड़ गया है। हो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका डीजे। और मैं आया हूं आपकी शाम और भी रंगीन बनाने। सो आर यू रेडी गाइस? रेडी। सो हियर वी गो। खड़क, इसे किसने बुलाया है? माँ मैंने तो सिर्फ सजावट का सामान मंगाया था, लगता साथ में फ्री में आ गए हो। भाई आज नवरात्रि की रंगारंग रात है और हम सब यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं। वाह दादी, इसका मतलब आज संगीत में गरबा होगा। खड़क, चुप कराएगा इसे? चुप! रे भाई आज नवरात्र ना है, तेरे भाई का संगीत है। आज तरह तरह के गाने बजेंगे, फिल्मी गाने, एल्बम के गाने और शास्त्रीय संगीत भी होगा। पिताजी, अगर शास्त्रीय संगीत बजेगा तो पड़ोस वाले शास्त्री जी को भी बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन उन्हें बुलाएंगे कैसे हम? अरे 2 दिन पहले उनकी भैंसें चोरी हो गई हैं। चोरी? शास्त्री जी के घर पे चोरी हुई है और उन्होंने मिठाई तक ना खिलाई हमें। अरे भाई समझे ना तुम, चोरी ना हुई, चोरी है चोरी। वो जो ताला तोड़ के करते हैं ना, वो वाली चोरी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ जब डायरी 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 डायरी। एक मिनट, मुझे देखने दो यार, जेबें लंबी हैं इसकी। अरे निकालना जल्दी। हाँ तो मैं कहाँ था? शास्त्री जी के घर पे। देख भाई, आज तेरा संगीत है। कम से कम आज के दिन अपनी कनपटी के नीचे तबला बजाने के लिए मजबूर मत कर। और सबल, आज तेरे भाई का संगीत है और तू सूत्रधार है। अच्छा, वो क्या होता है पिताजी? अरे वो तू जिसको बुलाएगा वो आएगा और यहाँ नाचेगा, बस। अच्छा तो भाई तेरा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मैं
नहीं नहीं मैं हाँ, अपने आप को तालियां। तो भाभी जी सुनिए, घना प्यारा ने थोड़ा भुलक्कड़, पहलवानों के घर का बड़ा कीमती हूं जेवर। सबसे पहले आ रहा है आपका सबल देवर। तो भाई दोस्तों, इस घनी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब अगला मैं बुलाना चाहता हूं आत्माराम को। आत्माराम कौन है? अरे पिताजी, केक की दुकान के मालिक हैं वो। आज अपने अप्पू का बर्थडे है ना, तो केक उन्हीं ने बनवाया है। इसे सूत्रधार किसने बनाया? ए माँ, किसकी इतनी मजाल के कोई से कुछ बना दे? ये तो अपने आप ही बहुत कुछ बन जावे। अरे दादी, इन्हें छोड़ो, अपना अप्पू बड़ा होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत सोना है वो, तो उसके लिए खास प्रोग्रेस कार्ड के डिजाइन वाला केक। चुप। अच्छा तो भाभी सुनिए, खट्टी मीठी जोड़ी है इनकी, इनके प्यार से हैरान ऊपर वाला है। सास ससुर है ये आपके, बातें ठुकवाने का इनका अंदाज निराला है। चलिए पिताजी। कौन है वो दोनों? इच्छा, तुझे जितना नाचना है नाच ले, मैं आज तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी। अच्छा था। तो भाई पेश है। भैया आप रहने दो ना, मैं ही करता। अरे तू रुक जा बब्बल, मैं सब रट के आया हूँ, अब कुछ ना भूलूंगा मैं। तो भाई अब सब हम आगे बढ़ाते हैं गोद भराई की रस्म को।
आ जाओ भाभी, लेकिन जरा ध्यान से। हद हो गई अब तो भूलने की। संगीत के दिन गोद भराई करवा रहा है। भलाई? अरे पिताजी किसी की भलाई की बात कर रहा है तो अच्छी बात है ना। भलाई नहीं, गोद भराई की बात चल रही है मेरी। हैं? गोद भराई की? तेरी गोद भराई और मुझे किसी ने बताया ना। गलती हो गई भाई, माफ कर दे, भूल गए। बब्बर ठोक। छोटा है, प्यारा है, मासूम है, लेकिन शरारतों में शैतान का भी बाप है। अब आप ही संभालिए इस बला को, क्योंकि आज से इसकी मम्मी आप है। वाह, तलप्पू, तलप्पू। तू ही अपने दादा का नाम रोशन करेगा। इस बार तू ठोक। घर में थोड़ी सी नहीं है, नेचर में छुई मुई है, रहती है इंसानों में, लेकिन सांपों से बड़ा है प्यार। लीजिए, खत्म हुआ हमारी इच्छा का इंतजार। छोरी कहाँ गई? अभी तक तो यहीं थी। अरे ना दादी, ये छोरी गई कहाँ? अभी तो यहीं थी। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि छोरी यहीं थी, कहाँ गई? अरे दादी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये छोरी अभी तो यहीं थी, गई कहाँ? अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। शांत हो जा, अरे शांत हो जा मेरे बाप। अरे बब्बर, क्या ढूंढ क्या कहाँ छोरी? ये बत्ती को क्या हो गया? अरे माँ लगता फ्यूज गिर गया, मैं देखता हूँ। जिसने सुना, तेरा
छोड़ो मुझे, दूर जाओ मुझसे। इच्छा तो इतने से वार से ही बेहोश हो गई, इतनी कमजोर निकली तो इच्छा। अब मेरा वार तुझ पर कोई असर नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। गुरुजी, मेरी सपोली वो ठीक तो है ना? इस समय कुछ भी कह पाना कठिन है। मतलब? मैं स्वयं असमंजस में हूं। नागोमी देव से भी कोई संकेत नहीं मिल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे अपनी सपोली को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं कुछ करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे वाकु, तू यहाँ? तुझे तो इच्छा के साथ होना चाहिए था ना? वाकु बोलो ना, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। इच्छा तुम? इच्छा, तुम्हारा वाकु बनकर आना हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुखिया जी, हुआ यूं कि वाकु। चुप करो इच्छा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मेरा रूप ले लो जल्दी। लेकिन सवाल जवाब का वक्त नहीं है इच्छा। मैं जल्दी से इच्छा बन जाता हूँ और तुम वाकु बन जाओ। ठीक है। अपना ख्याल रखना वाकु। ठीक है। वाकु ने जो किया वो आज मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। यही तो नागिस्तान के संस्कार हैं। यहाँ का हर एक नाग खुद से पहले दूसरे नाग के लिए जीता है। मेरी सपोली। माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वाकु, मुझे वाकु की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो इच्छा, हम वाकु को बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। मुखिया जी, मैं नहीं जानती वो कौन सी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन वो जो भी हो बेहद शक्तिशाली है। उसकी आवाज जैसे आतंक की तरह है। गुरुजी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस शक्ति ने मेरी सोच तक खत्म कर दी थी। ये तो ऐन वक्त पर आकर वाकु ने दिमाग लगाकर मुझे बचा लिया, लेकिन वाकु, वो शक्ति वाकु को नहीं छोड़ेगी। देखते हैं वाकु किस हालात में है। वाकु, मुखिया जी, वाकु को होश आ गया है। ये तो नागोमी देव की कृपा है। जय नागोमी देव! जय नागोमी देव! अब कौन आ गया? अरे क्या काम है? मैं पूछ रहा हूँ, तुम संगीत छोड़कर यहाँ क्यों आई? वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं आके सो गया। सो गया? अब मेरा मतलब है आके सो गई। मुझे पता था बब्बल जी जरूर आएंगे।
वैसे इच्छा तुम्हें वहां कुछ और देर रुकना चाहिए था। कितना मजा आ रहा था यार। अच्छा हाँ? सब एक से बढ़ के एक नाच रहे थे। और वो लड़की अमृता, इच्छा वो लड़की धमाका है धमाका। हाँ यार, मैंने भी उसका नाच देखा। जब वो थिरकती है ना तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। वाह वाकू, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें पता है हम दोनों ने मिलकर साथ में भी डांस किया वो गाने पे। वो गाना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन। यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर दिया। जितनी भी कोशिश कर लो बब्बल जी, ये इच्छा नहीं जलने वाली। वैसे बाहर सब कह रहे थे कि हम दोनों की, मतलब मेरी और अमृता की जोड़ी कमाल की है। हाँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब आप दोनों खड़े होकर बातें करते हो ना, इतनी प्यारी जोड़ी लगती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ए वाकू, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, भलते सलते सुझाव मत दे। बुखार तो नहीं है ना? अच्छा सब ठीक है ना? अभी तो नहीं है, आप और कुछ देर यहाँ रुकेंगे तो आ जाएगा। अब बस थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगा। अब मतलब ठीक हो जाऊंगी। अब देखो अच्छा। अब बबल जी अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा सोना है। तो सो जाओ, जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। यार ये इच्छा ही है या कोई और? अभी तक यही खड़े हो, जाओ। बच गया है तू वाकू। और इच्छा तो अभी तक नागिस्तान पहुंच गई होगी और उस अजीब सी शक्ति से निपटने का तोड़ भी निकाल लिया होगा। गुरुजी, आखिर कौन सी शक्ति है ये? मैं स्वयं इस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी तरह इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। परंतु एक बात तो तय है, ये अवश्य कोई बुरी शक्ति है और बुराई का साम्राज्य फैलाना चाहती है। इसके पास वो ताकत है जो किसी के भी दिमाग को खोखला कर सकती है। तो गुरुजी, इसके विनाश का कोई उपाय? अभी तक तो नहीं बना है। तो फिर ठीक है, जब तक इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं निकलता, इच्छा इंसानी बस्ती में नहीं जाएगी। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुराई से डरकर अच्छाई छुप जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन इच्छा बेटी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। वो शक्ति दिमाग पर राज करती है और आपकी बेटी दिलों पर राज करती है। नागिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब दिमाग वालों ने दिल वालों से लड़ने की कोशिश की है, हार दिमाग वालों की ही हुई है। बेटा, लेकिन तुम वहाँ अकेले इस शक्ति से कैसे? हाँ, मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरा दूसरा परिवार है ना वहाँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है। एक दुआ मेरे लिए नागिस्तान से निकलती है और दूसरी उस घर से। और जब मेरे पास दो दो दुआएं हैं, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? चलिए, अब मैं चलती हूँ अपने अभियान पर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय नागोमी देव। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। चलो मान लिया, ये रहा तुम्हारा इनाम, सुनहरा बादाम। इसे खाने के बाद तुम्हारी ताकत और आयु 100 गुना बढ़ जाएगी। अब और न जाने कितने ही दिमाग मेरे वार का शिकार हो। अभी तो उस इच्छा पर मैंने वार करना शुरू किया है।
तब वो कमजोर हो और धीरे धीरे मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाऊंगा, खोखला कर दूंगा उसके दिमाग को, और उसके बाद ना तो वो कुछ सोच पाएगी और ना समझ पाएगी, पागल हो जाएगी वो। और फिर वो मुझे खुद नागिस्तान का पता बताएगी, और उसी दिन आखिरी बार हम उसके दिमाग पर पूरी ताकत से वार करेंगे और इच्छा खत्म। और फिर एक तरफ नागिस्तान की तबाही और दूसरी तरफ इस घर की। कमरे में रहूंगा तो लोग शक करेंगे और कमरे के बाहर तो खतरा ही खतरा है। पता नहीं ये लोग इच्छा समझ के मुझसे क्या क्या करवाएंगे। अरे इच्छा, मुझे तेरी ममता दीदी बुला रही है। मुझे क्यों? क्यों मतलब? मेहंदी नहीं लगवानी क्या? मेहंदी? हाँ। एक बार मेहंदी लग गई तो फिर वो उतारे ना उतरेगी। नागिस्तान में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे वाकू। नहीं। हैं? चिल्ला क्यों रही है? अरे इतने करीब की आवाज में बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। अरे ऐसे कैसे नहीं लगवानी? घर में शादी है, मेहंदी तो तुझे लगवानी पड़ेगी ना। शादी मेरी थोड़ी ना हो रही है। इच्छा शादी होती एक ही की है, मनाते सब हैं। तू चल मेरे साथ। अब मेरे ड्रेस पे अच्छी नहीं लगेगी। पागल हो गई लड़की। इच्छा तू पागल हो गई क्या? मेहंदी हाथों पे लगती है, ड्रेस पे ना लगती। तू चल। नहीं। तेरी दिक्कत क्या है? खुजली। मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुजली होती है। बिजली? अरे इस मौसम में बिजली कहां से कड़केगी? वो तो बारिश में कड़कती है ना। बिजली नहीं, खुजली। अरे कोई खुजली बुजली ना हो रही। ये कोई मार्केट वाली मेहंदी ना है, ये तो एकदम नेचुरल मेहंदी है। दादी ने अपने हाथ से पीस पीस के बनाई है। तू चल। हाँ, ये जब हाथ पे लगती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोर पंख घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कोई फंक्शन है के? लाल किताब ना लिखता तू? लिखता हूं भाई। तो देखना। ओ भाई वो तो मैं कमरे में भूला है, 1 मिनट में आता हूं। आज तक इन दोनों को दूर से देखता था, बड़ा मजा आता था। आज समझ में आ रहा है जो इनके साथ रहते हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। इच्छा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आ चल मेहंदी लगवा ले। अरे मुझे नहीं लगवानी। अरे अभी तू ना बोल रही है, लेकिन एक बार मेहंदी हाथ से छू जाएगी ना तो तू खुद मेहंदी से लिपट जाएगी। अरे एक तो प्यार का रंग। देखना इच्छा, ये लोग मुझसे जबरदस्ती मेहंदी। मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। इस जगह पर मैं बैठ जाऊंगी मेहंदी लगवाने। और सुन, आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये शक्ति जो हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है, उसे खत्म कर देना है। लेकिन कैसे? अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। क्या हुआ इच्छा? आपको फिर मेरा सर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो शक्ति फिर मुझ पर हावी हो रही है। अब क्या करेंगे? तू ठीक तो है? बापू, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जाकर मेहंदी लगवाती हूँ, तू अपने अभियान की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तू जा। इच्छा, क्या हो गया तुझे? तू अभी तक यही है? अप्पू का बर्थडे, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। तू चल मेरे साथ। चल 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 चल। नहीं नहीं नहीं। अरे ए माँ, ये मेहंदी देखकर मुझे अपनी शादी याद आ गई। ए जी, बताइए ना कैसी लगी है? अरे वाह, बहुत बढ़िया लगी है।
लेकिन एक कमी रह गई। क्या? अरे बीच में अखाड़ा बनाना चाहिए था और उसमें खड़ा मैं। अरे बाबला चुप हो जा। अरे आजा आजा छोरी, बैठ जा बैठ जा, शर्मा मत भाई, मेहंदी लगाओ अच्छे से। पिताजी एक बात थी। हाँ पूछ। पता है इच्छा, कुंवारी लड़की दुल्हन के पास बैठ के मेहंदी लगाती है ना, तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। हाँ। और वैसे भी समय हो गया इसके लिए वर ढूंढने का। पिछली बार तो बात अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी होगी। अरे अमृता, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेहंदी नहीं लगानी? नहीं। अरे ऐसे कैसे? आओ मेरे साथ। वाह अमृता, तुम्हारे हाथ इतने हसीन हैं। शुक्रिया। काश इन हसीन हाथों पे हसीन मेहंदी भी होती। मतलब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगा दूं? क्या बात है, आपको मेहंदी लगानी आती है? अब तक तो नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत हाथ मुझे सिखा देंगे। आओ ना, अपना हाथ दो। अब तुम देखना, तुम्हारी मेहंदी वो रंग लाएगी कि बाकी सबका रंग फीका पड़ जाएगा। मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी। चल 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 चल। जी आप मेहंदी वाली हो? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ लो इसे। मेहंदी अच्छे से लगाना, मेहंदी से बहुत डर लगता है इसको। ठीक है, जाओ 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 जाओ। दो इच्छा एक ही वक्त एक ही जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, शायद ये इच्छा का वही साथी है जिसने पृथ्वीराज पर हमला किया था, लेकिन ये इस वक्त यहाँ। वाकू, तू यहाँ? तुझे पता है ना मैं यहाँ हूँ। फिर अपनी मर्जी से नहीं आया, ये सबल भैया खींच कर लाए हैं यहाँ। लेकिन तुझे रूप बदल कर आना चाहिए था ना। इन्होंने वक्त ही नहीं दिया। कुछ कर इच्छा, अगर घर वालों में से किसी ने एक ही जगह दो इच्छा को देख लिया तो सारे के सारे एक साथ बेहोश हो जाएंगे। मिठाई 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 आ गई। वाह छोरे, ये हुई ना कोई बात। बिना मिठाई के कोई भी रस्म में मिठास नहीं आता। जा जाके अपनी माँ को, मेरा मतलब है तेरी होने वाली माँ को खिला दे। सबसे पहले मम्मी। लीजिए मम्मी। आज इसने मिठाई नाक में डाल दी, फिर मिठाई से मेरी सांस बंद हो जाएगी और फिर मैं मुंह से सांस लूंगी तो फिर मैं बोलूंगी कैसे बताओ। अपू ढंग से मिठाई खिला। हाँ हाँ हाँ, लीजिए खाइए। अच्छा ये बताओ, तुम असली वाली इच्छा हो ना?
हाँ अब्बू, असली वाली इच्छा तो मैं ही हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ से उठ के नहीं जा सकती, सबको शक हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, दूसरी वाली इच्छा है कौन? वाकू इच्छा को रोकने की क्यों है? अब्बू इस वक्त इतने सवाल मत कर, जल्दी जाके दूसरी वाली इच्छा को भगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा जी, वो जो हमने गजक खरीदी थी वो ना आई यहाँ। ओहो, वो तो मैंने बबल के कमरे में रख दी, मैं जाके लेके आती हूँ। बबल चाचू के कमरे में तो दूसरी इच्छा है, मुझे दादी को रोकना ही पड़ेगा। दादी! क्या हो गया? डरा दिया तूने मुझे? दादी आप क्यों जा रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ ना। अरे तुझे क्या पता है कि मैंने कहाँ रखी है? ढूंढ लूंगा। अरे नाना। दादी! छोटों के होते हैं बड़े काम करे, अच्छा लगता है क्या? रुलाएगा के? हाँ? जा, जाके तू ही लेके आ। जी दादी लेकर आता हूँ। चोरा बड़ा सियाना हो गया। हाँ। लो, लग गई मेहंदी। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी मेहंदी रचाई है। थैंक यू। वैसे अगर कैनवस अच्छा हो ना तो पेंटिंग भी अच्छी बनी जाती है। मैं अभी आती हूँ। अरे बबल जी, हाँ? आपका ये मेहंदी लगाने का हुनर तो हमें पता ही नहीं था। अरे यही तो अफसोस की बात है, किसी ने मुझे आज तक ठीक से पहचाना ही नहीं। अच्छा जी, तो आइए अपना हुनर यहाँ दिखाइए। वैसे इस मामले में मैं काफी चूजी हूँ, लेकिन अगर तुम कहती हो तो चलो लगा देता हूँ मेहंदी। लाओ। सोच लो, अपना हाथ तो मेरे हाथ में दे रही हो। चलो तुम भी क्या याद रखोगी कि एक दिन तुम्हारे हाथों पे बब्बल ने मेहंदी लगाई थी। छोरी, ममता के हाथ में मेहंदी जो लगा रही है ना, उसमें प्रबल के नाम का पहला अक्षर छुपा दियो, ताकि शादी की रात ये इसे ढूंढ निकाले। अरे झुंड कहाँ दादी, शादी में तो बारात निकलती है। अरे छोरे, माँ झुंड की ना ढूंढ निकालने की बात कर रही है। अगर पति पत्नी के हाथ पे अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढ निकाले तो समझो दोनों में घना प्रेम है। अच्छा। इच्छा के हाथ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने तो चंचल के हाथ पे 5 बार ढूंढ निकाला था नाम। 5 बार? हाँ। इसीलिए तो आज तक उसे कंधे पे लाद के घूमता रहता है तू। लो, हो गई तुम्हारी मेहंदी। कैसी लगी? अच्छी बनाई है। अरे देख तो लो। अरे अच्छी बनाई तो अच्छी होगी ना। अरे अच्छा, एक बार देख तो लो। यार अजीब लड़की हो तुम। लाइफ में पहली लड़की देखी जिस पर मेहंदी असर नहीं करती। दादी मैं अभी आई। हाँ अच्छा अच्छा, जा। ये वाकू कहाँ रह गया? इच्छा, वाकू तू आ गया, चल अपना रूप ले ले। वाकू तू आज के बाद मुझे जो मर्जी काम बोल देना, बस ये इच्छा बनने के लिए मत बोलना। क्यों? इस घर में तुम्हें प्यार करने वाले इतने लोग हैं, देख लेना एक दिन ये प्यार ही हम दोनों को ले डूबेगा। वाकू प्यार डुबाता नहीं बचाता है। अच्छा तो ये बताओ इस मेहंदी का क्या करूं मैं? नागिस्तान वाले मुझे चिढ़ा चिढ़ा के मेरी जान आधी कर देंगे। अरे वाकू कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं मुखिया जी से कह दूंगी बस। अब एक काम की बात सुन, वो अजीब सी शक्ति को हमें जल्द से जल्द पकड़ना है। कैसे? देख, इससे पहले वो मुझ पर 2 बार हमला कर चुका है और उसके सामने मैं टिक नहीं पाई,
तो पक्की बात है वो मुझे कमजोर समझता होगा। उसका घमंड और भी बढ़ गया होगा और पूरी लापरवाही से मुझ पर हमला करेगा और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। अब एक काम कर, तू घर के बाहर जा और छुप जा, मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ठीक है। अरे ऐसे जाएगा? इच्छा बनकर जा। फिर से? अरे वाकू, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। बाहर तुझे ऐसे कोई देख लेगा ना तो पूरी योजना चौपट हो जाएगी। ठीक है, चलता हूँ। वाकू, संभाल के, कोई देख ना ले। अरे अगर नहीं संभालना है तो छोड़ दो। वैसे भी एक बार छोड़ ही चुकी हो। अब वो मैं थोड़ी जल्दी में था। हाँ? मैं थोड़ा जल्दी में थी। वो क्या है ना, आज खाने में थोड़ा घी ज्यादा खा लिया, इसलिए अल्फाज फिसल रहे हैं। इतनी जल्दी में जा कर रही हो? कुछ जरूरी काम था, मैं चलूं? एक मिनट। तुमने हाथ धो लिए? हाँ। अरे मेहंदी सूखने का तो इंतजार करती। वो कहाँ है? क्या वो? पूरे हथेली में तो मेहंदी लगी है ना। अरे मेहंदी की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कहाँ है? किसकी? अरे यार, हाँ? ये डिजाइन तो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कैसे हुआ? आज यहाँ पे बहुत भागा दौड़ी है ना, तो हाथ यहाँ वहाँ लग गया होगा, तो डिजाइन भी बदल गया होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अब चलती हूँ। बुद्धिराज, कहाँ हो तुम? बुद्धिराज, बुद्धिराज सामने आओ। हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। बस यही एक बात आती है तुम्हें, जब देखो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हो। वहाँ वो इच्छा हमारी बाजी हम पर पलट कर चली गई और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा विशैली? मतलब जिस पर तुम अब तक वार करने की कोशिश कर रहे थे वो इच्छा थी ही नहीं। इच्छा के रूप में उसका कोई साथी था और तुम उसे पहचान भी नहीं पाई। इतनी बड़ी चाल, लेकिन मैं इच्छा के दिमाग पर लगातार वार कर रहा हूं। खोखला कर दिया मैंने उसके दिमाग को, लेकिन उसने ये सब सोचा कैसे? लगता है तुम अपनी ही कही बात भूल रहे हो बुद्धिराज। इच्छा कोई साधारण नागिन नहीं है, ईश्वर का वरदान है उस पर, और उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार उसकी अच्छाई मैं हावी नहीं होने दूंगी। बड़ा शौक है ना उस इच्छा को चाल चलने का। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वो उस चाल से कभी संभल नहीं पाएगी। हेलो, रुको। हाँ क्या हुआ? तुम किसी जरूरी काम से बाहर गई थी ना, वापस कब आई? मैं बाहर गई थी? नहीं। हाँ तुम गई थी। बब्बल जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाहर गई थी ये बात मैं ही नहीं जानती, ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हो ना तुम? हा? नहीं बब्बल जी मैं सच। अरे क्या नहीं, अभी तो मिले थे हम टकराए, पोज बना, तुमने मुझे संभाला। हमेशा की तरह ठीक से नहीं संभाला, लेकिन मैं तुमसे पूछा तुम कहीं जा रही हो, तुमने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी। ये क्या? अच्छा, तुम्हारे हाथों की मेहंदी इतनी ताजी कैसी हो गई? तुमने इसे धो लिया था ना? लगता है बब्बल जी वाकू से मिले थे इसलिए। अच्छा, तुमने अपने हाथों की मेहंदी को धो लिया था ना? ओहो बब्बल जी मैं मजाक कर रही थी, आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया ना। वो क्या है ना, मैं बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। अब जब बाहर जाना नहीं था तो मैंने मेहंदी फिर से लगा ली। इतनी जल्दी? अब दिखाओ।
उसमें तो वो भी है। वो क्या है? वो जो पहले नहीं था। क्या पहले नहीं था? मतलब पहले था लेकिन फिर नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि पहले था तो अब क्यों नहीं है। तुमने कहा कभी था ही नहीं, लेकिन अब है। इसका मतलब ये हमेशा था ना। तुमने ऐसा क्यों कहा कि... अरे एक मिनट बब्बल जी, आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं सबल भैया ने लस्सी में कुछ मिलाकर तो नहीं पिला दी? वैसे आप ये क्या लेकर घूम रहे हैं? ये गाँव देवी का प्रसाद है, पंडित जी ने भेजा है। खाओगी? अब मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। बाय। अरे यार, हर वक्त कौन सा जरूरी काम करती रहती है? जिनकी याददाश्त सही है वो भी इतने बिजी नहीं होते। सही है। ममता, ममता, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये कैसा सवाल है? हमारी होने वाली दुल्हन ने मेहंदी लगाई, उसे देखने के लिए आए हैं। नहीं, आप यहाँ से जाइए। अरे क्या हुआ? मेहंदी क्यों छुपा रही हो? रंग नहीं चढ़ा क्या? अरे कोई बात ना, हम लाल रंग से इसके ऊपर पेंटिंग बना देंगे। मैं मेहंदी की नहीं, चेहरे की बात कर रही हूँ। रिवाज के मुताबिक मेहंदी के बाद दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता। सेहरा? अरे सेहरे की जल्दी क्या है? वो तो शादी के दिन सजेगा। मैं सेहरे की नहीं, चेहरे की बात कर रही हूँ। छोड़िए, आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक बात छोड़िए ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? दादी ने कहा है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का चेहरा देख ले तो अपशगुन होता है। ये पति पत्नी के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो तोड़ देंगे दीवार, पहलवानों का घर है। तोड़ फोड़ से हमें कोई परहेज ना है। मम्मी! अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। इन्हें बोल यहाँ से जाने के लिए। अरे ये पिद्दी जैसा बच्चा मुझे क्या भगाएगा? देखिए, मम्मी ने एक बार कह दिया तो कह दिया। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती आप इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे। और आया तो आपको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। ओ, चल लेट जा, गुजर जाता हूँ तेरे ऊपर से। क्या कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, जाओ। अब ठीक है मम्मी? मेरा प्यारा बेटा, शिव जी की बहुत पूजा की होगी मैंने, तभी तो गणु बप्पा जैसा बेटा मिला है मुझे। अच्छा सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं होती दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देना। और आज से मैं तुम्हें अप्पू नहीं गणु बुलाऊंगी। वाकू, तू जल्दी जाकर छुप जा। ए अजीब शक्ति वाले दानव, तुम जो कोई भी हो, आज ये नागिस्तान की सपोली इच्छा तुम्हें चुनौती देती है। आओ, खुले मैदान में आकर मुझसे लड़ो, और अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। क्या हुआ? डर गए? खुले मैदान में आने से डर गए या फिर किसी बिल में जाकर छुप गए? अरे घर की चार दीवार में करतब दिखाना बहुत आसान है, या खुले मैदान में आकर मुझसे लड़ो। अपनी ताकत को लेकर जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, सब खत्म हो जाएंगी। आओ, लड़ो मुझसे। बुज़दिलों की तरफ छुपकर वार मत करो, सामने आओ।